ये सिमंतक उपाख्यान क्या है? तो बोले द्वारिका में एक सत्राजित नामक यादव रहते थे और वह सूर्य के बहुत बड़े उपासी थे। तो सूर्य नारायण ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि दी थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। अब ये मणि कैसी थी? बोले नित्य इस मणि का पूजन करने से 8 भार सोना नित्य देती थी। अब जैसे ही ये मणि का विस्तारीकरण होने लगा, लोगों को पता चलने लगा सत्राजित के पास तो मणि है। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट सिमंतकम्। तो ठाकुर जी को जैसे ही पता चला तो भगवान की मनोस्थिति बनी कर एक साधारण सा व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा, तो क्यों ना इस धन का सदुपयोग हम ये द्वारिका वासियों के कल्याण के लिए करें। अरे जो कर लेते हैं वो कर माफ कर देंगे और सहज रूप से इसी धन का प्रयोग कर लेंगे। तो ऐसा विचार कर ठाकुर जी सत्राजित के पास गए। सत्राजित से निवेदन किया कि ये मणि हमें दे दो, लेकिन तुम्हें जितने भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, तुम हमसे ले लेना और बाकी हम द्वारिका वासियों के लिए उपयुक्त कर देंगे। लेकिन सत्राजित ने क्या किया? साफ मना कर दिया। मुझे सूर्य देवता ने दी है तो मैं किसी और को क्यों दूं? ठाकुर जी चुप करके आ गए। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का भाई प्रसेन सत्राजित का भाई एक दिन घोड़े पर आरूढ़ होकर उस मणि को कंठ में पहनकर समस्त प्रजा को दिखाने के लिए निकल पड़ा। अब अक्सर एक शो ऑफ का समय था, तो प्रसेन भी बढ़िया सी मणि को पहनकर सबको दिखाने लगा। अरे देखो ये मणि है जो 8 भार सोना देती है। सब देखते दूर से बड़े प्रसन्न होते। तो यूं ही विचरण करते करते प्रसेन वन में चला गया। वन में एक शेर ने प्रसेन के कंठ में वो मणि देखी, आक्रमण किया, प्रसेन को मार दिया, उस मणि को लेकर चला गया। आगे शेर जब जा रहा था तो एक भालू ने देखा। उस भालू ने शेर से मणि ली, शेर को मारा और वो भालू चला गया। स्थिति क्या बनी? बोले 5-6 दिन बीत गए, प्रसेन लौटकर नहीं आया। अब तो सत्राजित ने ये खबर फैला दी कि अरे द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांगने के लिए आए थे, तो निश्चित ही इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया होगा और उस मणि को चुरा लिया होगा। एक कान दो कान, जैसे ही अब तो खबर पहुंची ठाकुर जी के पास कि उन पर कलंक लग गया मणि चोरी करने का, तो ठाकुर जी ने विचार किया, अब बंधुओं यहां से जो कथा चल रही है ये सब गृहस्थियों के लिए है, जो अपने जीवन में भगवान बताते हैं कि गृहस्थी के जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आती है। कभी कभी तो उसके अपने स्वजन ही उस पर कैसा कैसा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कैसे हमें परिस्थिति से निकलना है ये सब ज्ञान हमें ठाकुर जी देते हैं। इसलिए आज की कथा मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए है। ठाकुर जी बोले जब समुद्र मंथन हुआ, ये तो हम सब जानते हैं कि अमृत निकला, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि उस समुद्र मंथन से विष भी निकला था।
संसार यदि अमृत का पान करवाएगा तो कहीं ना कहीं विष भी तो विद्यमान है। वो अमृत ही सम्मान है और वो विष ही अपमान है।